नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज का मुद्दा है राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर सदन में हुई बहस पर। इस बहस में पक्ष विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप देखे गए। सत्ता पक्ष ने पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को जेल में होने की बात को लेकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। बीजेपी विधायकों ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अब कोई समझौता नहीं है और पूर्व सरकार के घोटाले धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स में नुकसान और पेपर लीक के भी मामले सामने आए हैं और कुछ अधिकारी पहले ही जवाबदेही भुगत रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि ये सब केवल राजनीतिक शोभा है और उन्होंने अपने पक्ष से सवाल उठाए कि क्या वादे और कार्यान्वयन में फर्क सच में इतना बड़ा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप नंगा राज कर रहे थे, हम कार्रवाई करके रोक रहे हैं उनको। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके स्टूडियो से हमारे साथ है शैलेंद्र गुर्जर जी, बीजेपी से हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी जी है। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद हैं। स्वागत है मिथिलेश जी, आपका भी। शुरुआत शैलेंद्र जी आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जब कार्रवाई शुरू होगी वो हंगामेदार रहेगी, ये तय था और वही तस्वीर आज देखने को भी मिली। शैलेंद्र जी, इस तस्वीर के बाद जो आज, क्योंकि चर्चा का ये पहला दिन था, कल भले ही अभिभाषण था और भाषण पर ही चर्चा थी, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाना, सवाल खड़े करना, खासतौर से भ्रष्टाचार को लेकर जो बात रखी गई है, जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, लेकिन बार बार विपक्ष भी ये कहता है कि सिर्फ बात की जाती है, भ्रष्टाचार उतना ही ज्यादा हो रहा है। और आप लोग कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठाते हैं, उनके कार्यकाल के वक्त कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। सीधा सा सवाल ये है कि विधायक इतने हैं, बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, भ्रष्टाचार को लेकर सभी सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना मुमकिन नहीं है? और जो चर्चा के दौरान सवाल और भी उठते हैं, विपक्ष का जो रवैया रहा है उसे लेकर भी क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार की जहां तक बात रही तो कांग्रेस पार्टी का मकसद ही सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। ना कभी इन्होंने विकास के मुद्दों पर बात की है, ना कानून व्यवस्था पे इन्होंने बात की है, ना नीतियां जो बन रही हैं उस पर बात की है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उन पर बात की है, या कानून जो आ रहे हैं उन पर बात करिए। सिर्फ भ्रष्टाचार। आप बताइए, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के समय में था, जिसको खत्म करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया। जल जीवन मिशन जैसे पवित्र जो उद्देश्य था कि हम करोड़ों लोगों की प्यास बुझाएंगे, उनके घरों तक नल से शुद्ध जल देने का काम करेंगे, उस पर घोटाला किसने कर दिया? कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने। अरे सुनिए, और जेल कौन गया? कांग्रेस पार्टी का कद्दावर नेता। चिल्लाने से आपके पाप छुपेंगे नहीं। आप बहुत सम्मानित हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं, चिल्लाने से आपके पाप छुपेंगे नहीं, ना धुलेंगे। ये धोने का काम जो किया जा रहा है, पापों को जो आपने कुकर्म किए थे राजस्थान की जनता के साथ, उसको सही करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। इनके सबसे बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के चहेते थे, क्या वो जेल नहीं गए? आप बताइए। आरपीएससी जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था, जहां युवाओं के सपनों को बेच दिया जाता था, वहां उनसे ठगी की जाती थी और अयोग्य और चोर लोगों को बिठा दिया जाता था पदों पर, उसको खत्म करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। हमने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुए, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ, और जितने भी छोटी बड़ी मछलियां थी, मगरमच्छ थे, उन सबको पकड़ने का काम किया। 2 साल में 138 एफआईआर दर्ज हुई, 450 से अधिक अपराधियों को जेल में डालने का काम किया। रामू रायका को जेल में डाला, वहां किस तरह से आरपीएससी की सफाई की, और आप देखिए एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। कम से कम 300 से अधिक भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं। हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया, जो हमने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे। 1 लाख पदों पर हमने नियुक्तियां दे दी है। 1.43 लाख भर्ती प्रक्रिया दी है। मकसद क्या लगता है? मकसद कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, हंगामा खड़ा करना। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, अरे भाई आप नीतियों पर बात करिए, रचनात्मक सुझाव दीजिए। अगर कोई आलोचना करनी है तो किसी नीति को उठा के करिए, किसी कार्यक्रम या उपलब्धियां या जो बजट की घोषणाएं उन पर आप बात करिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है? बताइए। आप बताइए, आज उनकी आंखें नहीं खोल दी क्या? क्या हमारी उप मुख्यमंत्री जी ने नहीं बता दिया कि 5 साल में आपने सड़कों का कितना निर्माण किया और भारतीय जनता पार्टी के समय में कितना हुआ? 5 साल में। फिर सुन लीजिए, फिर मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं। सुन लीजिए, 5 साल में आपने कितनी सड़कों का निर्माण किया? उससे दुगनी तिगनी सड़कों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की मानिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 2 साल का उत्पादन 2 साल में 26% बढ़ा ठीक है शैलेंद्र जी, आपने कहा 2 साल में जो विकास के काम हुए उसी का जिक्र अभिभाषण में हुआ, विजन दिखाया गया
और विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है तो सिर्फ मकसद ही हंगामा खड़ा करना है। आर तिवारी जी, आपने सुना कि क्या कहा शैलेंद्र गुर्जर जी ने। अब सवाल ये उठता है कि तिवारी जी, भ्रष्टाचार की बात कही जाती, घोटालों की बात कही जाती है, पिछले 5 साल में अच्छे काम करने वाले और अच्छे काम, अच्छे फैसले लिए गए, लेकिन साथ ही साथ इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि किस तरह से घोटाले हुए, किस तरह से कार्रवाई की गई, और आप लोगों ने भी की, लेकिन तब सरकार इसके बाद गई और वो हाथ पे कमान बीजेपी के आई, इसके बाद से भी एक्शन लेगा। और इसलिए सत्ता पक्ष के पास ये मौका होता और ये बार बार जिक्र करते कि कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले और हमने नहीं किया। सवाल ये कि जो चर्चा हो रही है, क्या वाकई में कांग्रेस उस चर्चा में शामिल हो रही है या सिर्फ हंगामा खड़ा करना, या आपको लगता है कि जो तथ्य दिए जाते हैं वो गलत है, जवाब गलत पेश किए जा रहे हैं? श्वेता, जुमलों की सरकार, अनुभवहीन नेताओं की सरकार, जुमले लिए जाते हैं कि हमने 2 साल में इतना काम कर दिया, 5 साल की जननायक अशोक गहलोत की सरकार नहीं कर पाई, खुद की पीठ को खुद ही ठपठपा रहे। मैं कह रहा हूं अगर सड़कें बना देते तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट का आप रुख क्यों करते हो रोकने के लिए? लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ना तो पंचायत के चुनाव करा पा रही है। अगर आपने इतना ही विकास कर दिया तो फिर डरते क्यों हो? ना स्थानीय निकायों के चुनाव करते, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय। शैलेंद्र बताएंगे क्या कौन से महीने में करा रहे हो? हाई कोर्ट का रुख कर देते हो, सिंगल बेंच हमारे पक्ष में फैसले देती है, चुनाव करो, डबल बेंच में जाकर स्टे करा देते हो। अब तारीख बता दो, सदन चल रहा है, बजट का अधिवेशन चल रहा है, आप बता दो तारीख। मैं कह रहा हूं ये गूंगी बहरी अंधी सरकार को पता ही नहीं है। अगर सड़कों का जाल इतना बिछा दिया तो मैं कह रहा हूं शैलेंद्र गुर्जर जी, आप जयपुर शहर में रहते हो, मुख्यमंत्री भजनलाल जी के इलाकों की सड़कों का आप जाकर के देखो। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के इलाके में सड़कें नहीं बनी है, धूल उड़ती है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जब मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का इतना बड़ा इलाका विद्याधर नगर, वहां पर मिट्टी उड़ रही है, सड़कें नहीं है, टूटी फूटी सड़कें ना 5 साल में। अरे आप बता दो, किलोमीटर बना दिए। आप आंकड़ा तो बताइए तिवारी जी, आपने कितनी बिजली का उत्पादन कर दिया, कितने रोजगार सृजन कर दिए, ये बताइए। कितने विश्वविद्यालय खोल दिए, कितने कॉलेजेस खोल दिए, कितनी नहरी तंत्र। ठीक है, लेकिन तिवारी जी क्या बताइए आप, तिवारी जी क्या कांग्रेस का फोकस इस पर है या नाराजगी इस बात की कि पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे, उसकी तारीख नहीं आ रही है? SIR को लेकर भी आप लोगों ने आज सवाल उठाए, SIR पर भी कई आरोप लगाए। मैं कह रहा हूं फार्म नंबर 7 में जो इन्होंने खुला तांडव किया है, हजारों फार्म हर विधानसभा में डाल दिए। भारतीय जनता पार्टी के कारण से छपे हुए सारे फार्म आपने विधानसभा के सदस्यों को, हारे प्रत्याशियों को बांट दिए। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज केसी वेणुगोपाल जी ने एक पत्र लिखा है, फार्म नंबर 7 का जो दुरुपयोग किया गया है काटने के नाम पर, लोगों के मतदाताओं के नाम काटने, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई शैलेंद्र गुर्जर जी, आप बताओ आईपीडी टावर कब पूरा होगा? हमारे काम का आप रोक ही क्यों रहे हो? लाखों मरीजों को इलाज मिलेगा। मैं वापस आपका रुख करूंगी। तिवारी जी आप सवाल करिएगा, जवाब हम देंगे। शैलेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। तिवारी जी ठीक है, इस पर भी बात करते हैं, इस पर भी बात करते हैं, मैं जवाब दूंगा। मिथिलेश जी सवाल मेरा नहीं, या तो कांग्रेस पार्टी के तिवारी जी उनके अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी झूठ बोल रहे हैं या तिवारी जी झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए, क्या आपने 52,000 BLA नहीं बनाए? आपके एजेंट नहीं थे क्या? आप बताइए, एक भी आपने आपत्तियां दी है? आपने एक भी कंप्लेंट की है? आप सिर्फ यहाँ आकर गुमराह करने का काम करते हो, जैसे राहुल गांधी जी ने देश को गुमराह करने का काम किया, वोट चोरी कर लिया, राफेल में घाटा हो गया, राफेल में भ्रष्टाचार हो गया। ठीक है तिवारी जी एक सेकंड माफी मांगनी पड़ी। यहाँ राहुल गांधी जी बार-बार गलत बोलते हैं, माफी मांगते हैं। देखिए सदन में 2 पक्ष है, यहाँ तो 3 है। मिथिलेश जामनी जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी रुख मुझे करने दीजिए। मिथिलेश जी, इससे पहले मैं बात करते जब अभिभाषण था और अभिभाषण के बाद जिस तरह से सवाल भी विपक्ष ने उठाए, अब क्या ये जो सदन की कार्रवाई है वो सिर्फ पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप तक ही सिमट कर रह गई है? अलग अलग मुद्दे उठाकर एक दूसरे पर आरोप लगाना और 2 साल बनाम 5 साल इसका जिक्र करना। आज भी शंकर सिंह रावत ने जब सवाल उठाए थे तो उस पर भी काफी हंगामा होने लगा था कि पिछली सरकार में क्या कुछ और हमने कैसा बेहतर किया है। आम जनता को तो अब यह है कि अभी बजट सत्र पर चर्चा हो रही है, सवाल जवाब हो, और उसके बाद बजट आए, उस पर चर्चा हो क्या कुछ आता है और क्या नया किया जाता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा पहले भी था,
कांग्रेस सरकार में भी था, बीजेपी सरकार में था, जितनी सरकारें बनती रही ये मुद्दा वैसे का वैसा ताजा बना रहता है और अब फिर सदन में भी वही सुनने को मिलता है, एक दूसरे पर आरोप लगा के, भले वो आज की बात हो, 2 साल पहले की बात हो, 5 साल पहले की बात हो, या फिर किसी और कार्यकाल की किसी और के उठा के बात कर ले। देखिए श्वेता जी, आज का दिन मैं कहूंगा कि सदन के लिए बहुत अच्छा रहा, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिहाज से, और मैं कहीं न कहीं कहूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के प्रयासों ने रंगत लाई। आज काफी जनहित से जुड़े सवाल उठे और बहुत बैलेंस जवाब आया। आज एक जो नई चीज देखने के लिए मिली, जो बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव है, कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कुछ भैरव सिंह शेखावत के अंदाज में नजर आई, और जब उन्हें घेरने की कोशिश की तो चेतन पटेल को जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन का होता है। उन्होंने कहा कि हमारी 12 सड़कें मांगी, तो उन्होंने कहा हमें तो आपने नहीं दी, लेकिन हमारा जवाब सुन लीजिए। एक सड़क पर आपका काम शुरू हो चुका है, 7 सड़कों की जो निविदा है 2 फरवरी को खुल जाएगी और 4 सड़कों का परीक्षण शुरू हो गया है। तो एक मैच्योर पॉलिटिशियन, एक फ्लोर मैनेजमेंट करने वाला पॉलिटिशियन के अंदाज में जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नजर आई, ये बीजेपी के लिए मैं कहूंगा एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, टूरिज्म पर जो अतुल भंसाली ने एक बड़ा आरोप लगाया, और पूर्व मुख्यमंत्री और तिवारी जी के जननायक के ऊपर कि 25 करोड़ का RUIDP में घोटाला हुआ राजेंद्र सोलंकी का, और कहें तो बहन भाई की सरकार में जांच नहीं हुई। एक बड़ा अतुल भंसाली ने आरोप लगाया जिसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टूरिज्म को लेकर भी इन्होंने आरोप लगाए थे, लेकिन आज वही जोधपुर जहां से राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हैं, आज कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है और 38 लाख पर्यटक आए हैं। जब दिया कुमारी ने सेलिब्रिटीज का फिल्म महोत्सव करवाया था तो कांग्रेस ने आरोप लगाया था 100 करोड़ रुपए गंवा दिए। जब घूमर में उन्होंने डांस किया था तो लोगों को लगा कि ये क्या होता है, लेकिन आज इसका जब रिजल्ट आया है वो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन कुछ सवाल जो उठाए हैं वो कबीर की पंक्ति में कि चीटी के पग नेवर बाजे सो भी सुनता साहिब रे, तेरा मुल्ला क्या बह रहा है क्यों लगाए अजान रे। आज ये सवाल बाबा बाल मुकंदाचार्य ने लगाया, जो उनका पेट सवाल है कि अजान से लोग परेशान हैं, वो कहीं न कहीं अपने मुद्दे को खड़े कर पाए। जो एक और इंपॉर्टेंट है कि गणेश घोगरा का आरोप और बाबूलाल खराड़ी पर कि वो रिश्वत लेते हैं, और बाबूलाल खराड़ी का एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह ये कहना कि अगर मैंने 1 भी रुपए की रिश्वत ली है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। शंकर सिंह रावत ने थोड़ी बचकानी हरकत की जिससे बचना चाहिए। जिस तरीके से पिछले बजट सत्र में अविनाश गहलोत ने वो इंदिरा गांधी के लिए जो दादी वाली टिप्पणी की थी, आज उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कह दिया। लेकिन एक सवाल जो अभी तिवारी साहब ने उठाया SIR वाला, उस पर कांग्रेस बटी हुई नजर आई। जहां सदन के अंदर रामकेश मीणा कहते हैं कि 500 फार्म फर्जी भर दिए, 500 साल की जेल होगी, और दिल्ली में इन्हीं के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़गे साहब के घर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हमारी राजस्थान की कांग्रेस और BLA इतने जागरूक थे कि SIR में एक गलती नहीं की। अब आप तय कर लीजिए कि खड़गे साहब के घर के बाहर बोलने वाले जूली साहब सही है या विधानसभा के अंदर उपनेता प्रतिपक्ष बोलने वाले रामकेश मीणा जी सही है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस में आज रफीक खान जी ने, लेकिन ऐसे में तो मिथिलेश जी, क्योंकि कांग्रेस के लिए SIR का मुद्दा बड़ा था, मजबूत था, और उन्होंने कहा था कि विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन क्या इसका होमवर्क नहीं था कि एक स्वर में एक बात सभी कहें? रामकेश मीणा जी ने एक सवाल उठाया इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला, वो एक वाजिब सवाल था। एक सवाल उठाया उन्होंने हुक्का बार वाला, एक वाजिब सवाल था। जो क्राइम रेट बढ़ रही है, FIR दर्ज नहीं हो रही, जो रफीक खान ने कहा, वो एक अच्छा मुद्दा था। लेकिन कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव की बात भी उन्होंने की। हाँ, उन्होंने वो भेदभाव का जब जवाब दिया, वो आज भैरव सिंह शेखावत सदन में याद दिला दिया कुमारी ने, और दिलाया कि किस तरीके से अजात शत्रु की छवि बनाई जाती है। मिथिलेश जी काय कौन मिलवाड़ो था ने? देखिए, मिलने की नहीं, जो अंदाज है वो मैं बयान कर रहा हूं, जो सदन में आपने भी फील किया होगा, इसी अंदाज में भैरव सिंह शेखावत अपने कुमारी जी का आप कहां भैरव सिंह शेखावत से मुकाबला कर रहे हैं? मुकाबला किसी का नहीं कर रहा, उनकी आत्मा को ठेस लग रही है, आत्मा को ठेस नहीं, उनकी सीट पर चले हुए करोड़ की रंगरेलियां मना दी, देखिए दारू पिला दी, उसी का परिणाम आज जोधपुर खुद मुख्यमंत्री ने, आप देखिए श्वेता जी, रफीक खान जी ने एक मुद्दा उठाया कि मुख्यमंत्री की बात नहीं मानती, लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री का बड़ा दिल, आज ही उन्होंने
शाम को एक प्रेस नोट जारी किया कि जोधपुर कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया। यानी जो वो लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, एक पॉलिटिकल साजिश होती है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को लड़ा दे। आज सदन में पूरी कोशिश की गई कि हम आश्वासन समिति के पास जाएंगे, आपने आश्वासन दिया था कि सबको समान सड़कें बनाएंगे, रफीक खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। लेकिन शाम होते होते भजनलाल ने पलटी मारी और कहीं न कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया कि हम तो दिया कुमारी के साथ खड़े हैं, आप हमारे आश्वासन समिति में आप हमें क्यों लड़ाना चाहते हो, मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी नहीं हुई। तो आज का जो दिन है वो आम जनता के लिहाज से बहुत अच्छा रहा। आदिवासियों की बात उठी, शिक्षा की बात उठी, जो कानून की बात उठी। तो मैं कहूंगा कि रामकेश मीणा के नेतृत्व में आज कांग्रेस, अब दोनों बड़े लीडर इनके आज दिल्ली थे, गोविंद सिंह डोटासरा, लगता है कल से आगे कल से अब हंगामा और तेज होगा। लेकिन कहीं 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 आज रामकेश मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस ने जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए और बस दिया कुमारी के सदे हुए जवाब, अविनाश गहलोत का उनका समर्थन और जवाहर सिंह बेडम की जो मैच्योर पॉलिटिक्स, वो एक अच्छा मैसेज देखने को मिला है काफी दिनों बाद। मैं कहूंगा कि आज का दिन कुल मिलाकर राजस्थान की जनता के लिए जैसा है, वो चाहते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि दिखे सदन में, ठीक है तिवारी जी, आज अब वैसे आप दिखे। अपनी बात रखिए तिवारी जी। मैं कह रहा हूं राजस्थान विकास के रथ पर आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। जननायक अशोक गहलोत की जनता के प्रति जो घोषणाएं थी, आपने 25 लाख का बीमा भामाशाह के नाम पर आपने 10 लाख का कर दिया। दुर्घटना बीमा जो अशोक गहलोत की सरकार 10 लाख स्टेटमेंट नहीं देती दे, थी, ये श्वेता जी गलत स्टेटमेंट है। आप एक भी ऑर्डर बता दीजिए कि बीमा, आप एक भी बता दीजिए मुख्यमंत्री योजना में 10 लाख से 10 लाख कर दिया। आप एक भी ऑर्डर बताइए। 25 लाख के 25 लाख है आयुष्मान, ठीक है तिवारी जी, तिवारी जी, क्योंकि उसमें 25 लाख पूरा का पूरा दिया जा रहा है। ये गलत स्टेटमेंट बता रहे हैं आप। कांग्रेस की ऑर्डर आगे की बताइए। रणनीति क्या रहने वाली? देखिए किसने क्या किया उस पर हम बात करेंगे, बाद टाइम खत्म हो जाएगा। रणनीति बताइए सदन को लेकर, सदन को मैं लेकर। पहले भी कह के गया था, हाँ। कांग्रेस चाहती है सदन चले। जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था आने से पहले, चुनाव से पहले 150 यूनिट फ्री दे रहे हो क्या शैलेंद्र भाई? अरे तो जननायक अशोक गहलोत का आज भी 100 यूनिट के आगे आप बढ़ ही नहीं रहे हो। आपने क्लॉज लगा दिया कि आप वहां पर सौर ऊर्जा का वो लगाएंगे। 150 यूनिट कब दे रहे हो? महिलाओं को हमने एंड्रॉइड टेलीफोन दिए, चुनाव आ गए, रोक दिया चुनाव आयोग ने। बिहार में तो आपने मतदान तो घोटाला कर दिया आपने, घोटाले कर दिए। 30% महिलाओं को भी आपने मोबाइल फोन नहीं दिया और उसमें घोटाला कर दिया। क्या बातें करते हैं आप? शैलेंद्र जी, देखिए किसने क्या किया उसमें नहीं जाते सर, मुद्दे पे बात करते हैं, इस पर ही बात सदन में करेंगे क्या? बीजेपी कितनी मजबूती के साथ जवाब रखेगी? आज का दिन भी अच्छा रहा है शैलेंद्र जी, बीजेपी के लिहाज से भी सदन में आज अच्छी तस्वीर देखने को मिली। आगे कितनी मजबूती के साथ बीजेपी अपना परफॉर्मेंस देगी? देखिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो विकासोन्मुख काम किए जा रहे हैं, जो युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, मातृ शक्ति को सशक्तिकरण किया जा रहा है, किसान भाइयों को समृद्ध किया जा रहा है और जो गरीब वंचित पीड़ित थे उनको किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंच रही है, ये बताता है। अरे सुनिए, अब सुन तो लीजिए, आप बताइए ना, आप आंकड़े दे दीजिए। 5 साल में आपने कितना ऊर्जा का उत्पादन किया? 5 साल में आपने कितना ऊर्जा का उत्पादन किया? 4000 मेगावाट। हमने 2 साल में 6000 मेगावाट का उत्पादन कर दिया। आपने 5 साल में कितने सड़कों का, नवीन सड़कों का निर्माण किया? आपने 13,000। हमने 2 साल में 16,800 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण कर दिया। आपने कितने शिक्षित क्षेत्र बताए? हमने 83,000 क्षेत्र बढ़ा दिए। आप 5 साल का आंकड़ा ले आइए, मैं चैलेंज देता हूं तिवारी जी को, चैलेंज देता हूं। आप 5 साल का आंकड़ा ले आइए, मैं 2 साल का आंकड़ा लाऊंगा। कौन भारी रहेगा ये राजस्थान की जनता देखेगी। आज आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर पे आप फ्लॉप हो चुके हो, एसआईआर पे आप पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हो। चलिए वो भी आंकड़े रखेंगे और ठीक है, ये तो समझ में ना, मैं तो चैलेंज करता हूं। आंकड़े है नहीं, बिना आंकड़ों के आ जाते हैं बहस करने। राजस्थान की जनता को आपने क्या किया? भ्रष्टाचार किया। आज माननीय भजनलाल सरकार में भ्रष्टाचार 50% कम हो गया है। जमीनों की खरीद फरोख्त में शामिल है। नहीं बताइए आपका सारा आपने कहा कि 50% कम हो गया। मिथिलेश जी 50% क्या कम हो चुका है? रुकिए जी से इस चैनल के माध्यम से आंकड़ा पूछना चाहता हूं। 2023 में आपके मुकदमे दर्ज हुए थे एसीबी के, बता सकते हैं क्या? चलिए इस पर हम चर्चा आगे जारी। मिथिलेश जी आप अपनी 800 से अधिक मुकदमे दर्ज होते थे माननीय भजनलाल सरकार में 2024-25 में 400 मुकदमे दर्ज हुए। हमने 50% तारीफ करेंगे भ्रष्टाचार कम किया है। दूसरों को भी बोले
बोलने दीजिए सर, वो बताएंगे ना, विश्लेषक है, बता ही रहे। देखिए जो सबसे तिवारी जी बस सर, तिवारी जी देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो रफीक खान ने एक मुद्दा उठाया कि थानों में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। उन्होंने पत्रकारों को भी कहा कि आप थाने में जाके देख लीजिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो सदन में इस पर बीजेपी को पुनर्विचार करना चाहिए कि एफआईआर दर्ज हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ओएमआर का जो मुद्दा है उस पर मुझे लगता है कि बीजेपी को पूरी तरह घेरेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो अशोक गहलोत ने माया नगरी से एक ट्वीट किया है उसके बाद पूरा मायाजाल फैल गया है राजनीति का, और ओएमआर के ऊपर कांग्रेस हमलावर हो गई है। क्यों जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनौती दी कि आप रीट की जांच कराइए, जो मदन दिलावर कह रहे थे कि मदन दिलावर कह रहे थे 2 दिन में जेल चले जाएंगे, उन्होंने चुनौती दी कि आपने हाई कोर्ट में लिख के दिया कि रीट की परीक्षा रद्द हो गई और सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तो जो अब एक कांग्रेस को नई न्यूट्रिशन अगर दी है तो ओएमआर घोटाले ने दी है, और उस न्यूट्रिशन से जो पॉलिटिकल डाइट तैयार की है अशोक गहलोत ने वो अब देखने को मिलेगी सदन में, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा है। बीजेपी की सरकार में आई है तो पेपर लीक की वजह से आई है, और अब कांग्रेस जिस अंदाज में ओएमआर को लेकर बाड़मेर से लेकर पूरे देश में और हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली तक में इस मुद्दे को गरमा दिया है, तो कहीं न कहीं एक दूसरा मुद्दा जो एक इंपॉर्टेंट है कि जो अपने झोटवाड़ा में भाखरोटा में आग लगी तो उसमें किसी की जेल नहीं हुई। तो अभी कई मुद्दे सदन में आने वाले हैं जनहित के जुड़े, तो कांग्रेस भी इस बार पूरी तैयारी के साथ, जो पंचायत चुनाव से रिलेटेड है, कांग्रेस तैयारी के साथ है, और आज भी बहुत अच्छे से सवाल भी किए गए। आज बहुत अच्छा दिन रहा। लेकिन आज चलिए आगे आने वाले वक्त में गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, लेकिन कांग्रेस के कुछ और अहम चेहरे जिनका भी इस सदन में होना अहम होता, लेकिन वो नहीं है। देखिए हरिमोहन शर्मा ने आज बहुत अच्छे सवाल उठाए जो यूडीएच से रिलेटेड, हालांकि उन पर तंज कसा गया कि आपको चुनिए काटते हैं, कि ऐसी भाषा का प्रयोग बीजेपी वालों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े पॉलिटिशियन बुजुर्गवार है। लेकिन जिस दिन सदन में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे आए, जिस दिन सदन में सचिन पायलट आए, जिस दिन किरोड़ीलाल मीणा और दोनों साडू किरोड़ीलाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा में तीखी तलखी होगी, उस दिन का राजस्थान को बेसब्री से इंतजार होगा। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधी चुनौती दी कि किरोड़ीलाल जी का मुंह किसने बंद कर दिया। वो तो कहते थे 400 एसआई भर्ती है, उनकी सरकार कह रही है 40 है। तो ये जो मुद्दे हैं आने वाले दिनों में राजस्थान की जनता जिसका इंतजार कर रही है कि नेताओं की जुबान में और धरातल में क्या अंतर है और क्या सदन में, क्योंकि सदन आत्मा होती है लोकतंत्र की, वहां से जो आवाज निकलती है जनता के सीधे जहन तक जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और उस दिन का इंतजार है, क्योंकि आज तो चर्चा का ये पहला दिन ही था, यानी कह सकते हैं कि सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से बजट सत्र में ये चर्चा आगे बढ़ेगी और प्रमुख चेहरों की मौजूदगी होगी, तो जो सिर्फ मीडिया के सामने जो अपनी बात रखते थे, कम से कम जब आमने सामने होंगे तब और भी तस्वीर देखने को मिलेगी। सराफ ने और किया, कालीचरण सराफ ने संजय शर्मा जी को घेरा कि लेपर्ड जयपुर में घूम रहा है टूरिस्ट बनके। मैं तो ये सवाल उठाना एक पॉजिटिव साइन है। नहीं रखता कि इन्होंने कहा एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, बिल्कुल थानों पे एफआईआर दर्ज हो रही है। मैं नहीं कह रहा, रफीक खान जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। वो कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परिवादी की एफआईआर दर्ज नहीं होती तो कोर्ट जाता है, कोर्ट के इस्तगासे के थ्रू होता है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे 2023 से 2025 का, तो इस्तगासों में कमी आई है 13% की, और कानून व्यवस्था में समग्र ओवरऑल 17% की कमी आई है, महिला अपराधों में 9% की कमी आई। तो आप बताइए क्या आज हमने उस पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया जो गहलोत सरकार के समय में भ्रष्टाचार घपले होते थे, कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया तिवारी जी, आर तिवारी जी, शैलेंद्र गुर्जर जी और मिथिलेश जामनी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने। देखिए सदन में सियासी टकराव आज देखने को मिला। तिवारी जी डिबेट खत्म हो गई सर, डिबेट खत्म हो गई। आज देखिए सदन में सियासी टकराव देखने को मिला, सवाल भी उठे, जवाब भी दिए गए, और देखिए ये एक अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है जब दोनों तरफ से अपनी बात भी रखी जाए, जवाब भी दिया जाए, और अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो उस पर अपनी बात रखिए। चर्चा होनी चाहिए और चर्चा ही आगे इस सदन को और बेहतर और एक सही दिशा में लेकर जाएगी। लेकिन जब चर्चा के दौरान कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो जाए या फिर शब्दों की मर्यादा को ही पीछे छोड़ दिया जाए, तब थोड़ा सवाल उठता है कि जनप्रतिनिधि इन्हें इस तरह से अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में बजट सत्र से उम्मीद प्रदेश की जनता को बहुत कुछ है, क्योंकि ये सभी जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो जनता ने भेजे, और इसलिए उम्मीद हर कोई अपने जनप्रतिनिधि से करता है कि सवाल उठाए जाए, जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो और सरकार की तरफ से जवाब पेश हो, जो काम किए जा रहे हो या जो दावे किए जा रहे हैं उसकी भी हकीकत सामने आए। और इसलिए उम्मीद यही है कि ये सकारात्मक रहेगी चर्चा आगे भी, और एक अच्छी तस्वीर सदन के अंदर से देखने को मिलेगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।
हैं।